हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। हमें ये बताना है, हमें एक एपी सीरीज दी हुई है 3, 8, 13 और 18, ये हमें एक एपी सीरीज दी है और जो 78 है वो किस टर्म की वैल्यू है ये हमें बताना है, मतलब हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें सीरीज दी है हम वो लिख लेंगे, एपी सीरीज आर। हमें क्या एपी सीरीज दी है 3, 8, 13, 18 डैश। तो अब हम इससे हमारी फर्स्ट टर्म ले लेंगे। स्मॉल ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है 3, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। डी निकाल लेंगे जो कि होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। यहाँ सेकंड टर्म कौन सी है 8 और फर्स्ट टर्म कौन सी है 3। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा डी कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। और हमें किसकी टर्म निकालना है, 78 की। तो ए एन क्या हो जाएगा 78। और हमें क्या निकालना है कि 78 कौन सी नंबर का टर्म है, तो एन, मतलब हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो अब हम यही फॉर्मूला जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए एन की जगह क्या आ जाएगा 78, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 और डी क्या है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। अब ये प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू एन माइनस 5 हम एज इट इज रखे रहेंगे। 78 में से 3 गए तो 75 बचे और यहाँ ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये -1 इधर आया तो क्या हो गया +1, तो एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15 + 1 16। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 16। इसका मतलब क्या है, जो 78 है वो 16 नंबर की टर्म है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ 5 के 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें दोनों में एपी की सीरीज दी है और हमें नंबर ऑफ टर्म मतलब एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं। 5 का फर्स्ट जो है वो है 7, 13, 19 डैश 205। ये हमें एक एपी सीरीज दे दी है और हमें इसके नंबर ऑफ टर्म मतलब एन फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दी है 7, तो 7 आ जाएगी ए। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। सेकंड टर्म क्या है 13, 13 में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे जो कि है 7। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 6। लास्ट टर्म क्या है एन क्या है 205 और एन जो है हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। एन की जगह क्या आ जाएगा 205, ए क्या आ गया 7, एन हमें फाइंड करना है वो ऐसे ही रहेगा, डी क्या आ गया 6। 7 प्लस में है वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 6। 205 में 7 गया, क्या बचा 198 और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 6 3 18, फिर 1 बचा, फिर क्या हो जाएगा 6 3 18, मतलब ये क्या आ गया 33 माइनस 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा +1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 34। इसी क्वेश्चन का हम अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ का जो सेकंड है उसमें हमें सीरीज दी है 18, 15 एंड हाफ, 13 डैश 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 -47, ये हमें सीरीज दी है। तो इससे हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ए क्या हो जाएगा 18। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, डी क्या होता है a2 माइनस a1। अगर हम यहाँ देखें a2 क्या है 15 एंड हाफ और a1 क्या है 18। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। कैसे करते हैं, हम 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे 1 में प्लस कर देंगे। तो 2 15 से 30 होता है और 30 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 अपॉन 2। ये क्या आ गया -18। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी हमें फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, तो हम नीचे 1 ले लेंगे। अब दोनों फ्रैक्शन में आ गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 1 का 13 से 31 से करेंगे, 31 1 जा 31, माइनस साइन आ गया। 2 का 18 से करेंगे, 2 18 जा 36 और नीचे वाले डिनोमिनेटर को आपस में कर लेंगे, 2 1 जा 2। अब 36 में से 31 गए तो क्या बचा 5 और 36 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है तो -5 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो -5/2। ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, डी निकल के आ गया। और हमें ए एन क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिए -47 और हमें एन क्या फाइंड करना है। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस 1 डी। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ए एन क्या है -47, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 18, एन हमें फाइंड करना है और डी क्या है हमारा -5/2। अब +18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18, एन -1 इंटू -5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 47 + 18 क्या हो जाएगा 65, और 47 बड़ा इसका आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लग जाएगा, n -1 इंटू -5/2। अब ये जो 5/2 मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में जाता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो -65 5/2 है तो उधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 5 1 5, ये 5 1 5, 5 3 15, तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n -1। 13 2 26, और ये -1 इधर आया तो क्या हो गया +1, तो हमारी n की वैल्यू 26 + 1 क्या आ गई 27। तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थे चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 डैश डैश। हमें चेक करना है जो -50 है वो क्या इस AP सीरीज की टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें सीरीज दी है हम वो लिख लेते हैं। हमें सीरीज क्या दी है 11852 डैश डैश, ये हमारे पास सीरीज है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, और डी क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 - 11, 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 11 बड़ा इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। और हमें फाइंड क्या करना है -150 इस एपी सीरीज की टर्म है या नहीं। हमारा जो ए एन है वो क्या हो जाएगा -150, और एन हमें फाइंड करना है कि अगर ये टर्म है तो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है हम उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्या है -150, ए क्या है 11, एन हमें फाइंड करना है, और डी क्या है -3। अब ये 11 इधर गया तो -11 हो गया, और यहाँ -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एन से भी और 1 से भी। तो एन से करेंगे तो 3 इंटू एन -3 इंटू एन -3n, और माइनस माइनस प्लस 3 1 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 150 में 11 प्लस करेंगे तो 161 आ जाएगा, और बड़ा 150 से माइनस साइन है तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू -3n + 3। अब यहाँ एक एन वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इधर लेके आ जाएंगे। -161 + 3 इधर आए तो -3 हो गया, -3n। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 161 में 3 प्लस करेंगे तो 164 आ जाएगा, बड़े के आगे माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब दोनों तरफ इक्वल में माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 अब इनके साथ मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर आ रहा है नीचे ऑड नंबर है, तो डिवाइड नहीं होगा। या तो डेसिमल में आंसर आएगा या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, तो हमारा इंटीजर नहीं आ रहा है। तो n इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है, जब n इंटीजर नहीं आता है तो जो मतलब हमने निकाला है वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है सीरीज में। किसी नंबर पे कुछ नंबर निकल के आता तभी ये टर्म एग्जिस्ट करती। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर -150 is not a term of this AP। -50 इस AP की कोई टर्म नहीं है। अगर हमारे पास कोई इंटीजर निकल के आ जाता तो ये टर्म होती, और अगर नहीं आएगा फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा तो इसका मतलब जो भी टर्म दी है वो उस AP सीरीज की टर्म नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।